हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज का वीडियो जो है वो अगेन प्लेइंग विद नंबर चैप्टर पर ही है, जो कि क्लास 6 का है, चैप्टर नंबर 3 है। अभी तक हम एक्सरसाइज 3.5 तक टोटल सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6। दिस इज गोइंग टू बी योर पार्ट नंबर 1। यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, बट क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, सो इसीलिए आज हम जो है वो ABCD 4 पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बाकी के जो 6 पार्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में इसी एक्सरसाइज के। अगर आपने प्रीवियस कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं क्लास 6 की, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने में इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह पे प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं प्लेइंग विद नंबर चैप्टर की, ये NCERT बुक का है, NCERT क्लास 6। ओके, सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका हमें HCF निकालना है। सो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि LCM और HCF की मैंने एक बेसिक सीरीज़ बनाई थी, जिसमें मैंने बहुत बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो डिस्कस किए थे। वहाँ पे मैंने व्हाट इज़ LCM एंड व्हाट इज़ HCF दोनों बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर मैं वैसे कोशिश करूंगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि HCF होता क्या है। बहुत बेसिक, बहुत माइन्यूटली मैंने वहाँ पे सब कुछ समझाया हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि HCF इज लाइक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसीलिए हम HCF बोल रहे हैं। अब कॉमन की बात आ रही है तो यानी कि कॉमन को अब कब आएगा, जब 2 या 3 नंबर्स में से मैं कॉमन तो मैं कभी तभी निकालूंगी ना, कि अगर मैं किसी भी चीज़ का कॉमन बोल रहा हूँ तो वो तभी निकल पाएगा जब 2, 3, 4 कितने भी नंबर्स होंगे। सो HCF के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स होने चाहिए, 2 से कितने भी ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो काम होगा वो हमारा ये होगा कि हमें उन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर्स वी ऑल नो क्या होते हैं फैक्टर्स। अब उन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। बट द थिंग इज कि हेयर इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा होगा जो कि दोनों में कॉमन है और वो फैक्टर है उन दोनों नंबर्स का। सो ये जो है वो HCF है। अब इन क्वेश्चन को करना कैसे है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे A, यानी कि 18 और 48। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो दिस इज A, 18, 48 हमारा पार्ट था। तो सबसे पहले इस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। दिस इज वन मेथड ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स। ओके, सो यहाँ पे हमने 18 लिखा और यहाँ पे हमने 48 लिखा। सो दोनों के हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लिए। सो 2 9 जा 18 होता है, फिर उसके बाद ये 9 जो है वो 3 से डिवाइड होगा। सो 3 3 जा 9, उसके बाद 3 1 जा 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉप होगा क्योंकि लास्ट में 1 आ गया। तो इसके फैक्टर्स क्या निकले, इधर जो लेफ्ट साइड में जितने से भी हम डिवाइड कर रहे हैं, आई होप आपको ये सब चीज़ें बहुत क्लियर होंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। सो 2 3 एंड 3 जो है वो इसके फैक्टर्स निकल गए, यानी कि 18 के फैक्टर 2 3 एंड 3 निकल गया। देख लीजिए, इसको 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। तो ये इस तरीके से होता है। ओके, सो इसलिए हम लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं बीच में। 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 18 जो है वो इसके बराबर होगा। और आप करके भी देख लीजिए, 2 3 जा 6 6 3 जा 18। ठीक है, सो दिस इज द फैक्टर ऑफ 18। अब सिमिलरली हम 48 के फैक्टर्स भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो 2 24 जा 48, फिर हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 24 डिवाइड हो जाएगा 2 से। हमें मिनिमम नंबर से शुरू करना होता है। सो 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 3 उसका 2 से 3 टाइम्स में 6 होगा, फिर 3 से 3 1 टाइम्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप हो गया। सो इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है। सो 48 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारा मेनली HCF का काम आएगा, यानी कि HCF निकालने के लिए हमें इतना काम तो करना ही पड़ेगा। अब हम देखेंगे दोनों में से कॉमन क्या क्या है। एक तो 2 है जो दोनों में आ रहा है, उसके अलावा और देखिए और कौन सा ऐसा है, 3 नंबर है जो कि दोनों में आ रहा है। ठीक है, सो हमने 2 इंटू 3 लिखा। अब प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ पे 3 एक ही बार है। हमें ऐसा नंबर लेना है जो दोनों जगह हो। अब 2 जो था वो एक ही जगह, एक यहाँ नीचे तो बहुत सारी जगह है बट ऊपर जो है वो सिर्फ एक ही बार है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 एक ही बार लिखा। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों में होना चाहिए,
और अगर एक ही नंबर 3-4 बार रिपीट है, जैसे इस वाले केस में है कि 4 टाइम्स 2 रिपीट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 2 4 बार लिख दूंगी, नहीं, दोनों में देखना है हमें। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 2 टाइम्स होता तो हम 2 बार 2 लिख सकते थे यहाँ पे, बट क्योंकि यहाँ पे एक ही बार है तो हमें बेसिकली दोनों में कॉमन दिखना। अब सिमिलरली यहाँ पे 3 2 बार है, लेकिन यहाँ 3 एक ही बार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 बार 3 लिख दें, क्योंकि इधर तो एक ही है ना, तो कॉमन क्या हुआ, एक ही 3 है जो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 1 टाइम लिखा है। ठीक है, सो 2 इंटू 3, बस यही दोनों कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 यानी कि 2 3 6, यानी कि HCF जो है वो 18 और 48 नंबर का वो क्या है, 6। सो सिमिलरली इसी तरीके से हमें सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ईजी है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट में, हम थोड़ा सा फटाफट मूव करेंगे। सो 30 एंड 42 ये दो नंबर्स हैं। सो हमने यहाँ पे 30 एंड 42 दोनों का हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाल दिए। सो 2 15 जा 30, 3 5 जा 15 एंड 5 5 जा 1। 42 यहाँ पे होगा, सो 2 21 टाइम्स में जाएगा। अब 21 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम स्लाइटली अब नेक्स्ट वाले पे मूव कर लेंगे, यानी कि 3 पे। सो 3 7 जा 21, अगर 3 से भी नहीं आपका डिवाइड होता तो हम 4 पे जाते, फिर 5 पे जाते। ठीक है, सो ये तरीका होता है। अब जैसे 21, अब 7 है, अब 7 तो किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए डायरेक्टली हमने 3 के बाद 4 5 6 पे नहीं मूव किया, हम डायरेक्टली 7 पे आ गए। 7 1 जा 7, बस 1 आना चाहिए लास्ट में, यहाँ तक हमें स्टॉप कर देना है। सो 30 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। 42 के फैक्टर्स हमारा है 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। 2 इधर भी है इधर भी है, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, उसका 3 दोनों जगह है, 3 भी लिख दिया। उसके अलावा यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो कॉमन तो है नहीं, तो इसका मतलब यही दोनों नंबर्स थे जो दोनों जगह है, तो इसलिए इसका HCF आया 2 इंटू 3 यानी कि अगेन 6। सो देयरफॉर द HCF ऑफ 30 एंड 42 इज 6। ओके, सो इस तरीके से दोनों पार्ट हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हम पार्ट C एंड पार्ट D दोनों डिस्कस कर लेंगे। पार्ट C इज 18 एंड 60। तो 18 और 60 दोनों का हमने फैक्टर्स निकाल लेते हैं सबसे पहले हम, क्योंकि उसके बाद ही हम पता कर पाएंगे कि HCF क्या है, कॉमन फैक्टर्स क्या है। सो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 1। ठीक है, यहाँ 60 का निकाला हमने, तो 2 से हम मिनिमम नंबर से स्टार्ट करते हैं। सो 2 30 टाइम्स में डिवाइड होता है 60, 2 15 जा हो जाएगा, फिर 3 5 जा 15, 5 5 जा 1। अब हम दोनों के फैक्टर्स लिख देंगे। 18 के फैक्टर है यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3, 60 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम कॉमन देखेंगे दोनों में क्या है। सो 2 एक कॉमन है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा 2 है, बट यहाँ 2 नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। फिर नेक्स्ट आएंगे 3 पे, यहाँ पे 3 है, ऊपर भी 3 है, तो हमने 3 लिख दिया, लेकिन उसके बाद और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या आया, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर द HCF ऑफ 18 एंड 60 इज 6। सो आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी, नंबर्स हमारे तीनों के तीनों अलग अलग थे, तीनों जगह पे अलग नंबर्स थे, बट HCF जो है वो 6 आया। ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं कि नंबर्स जो है वो अलग होके सेम HCF भी आ सकता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि ये एक ही आंसर कैसे आ सकता है। बस हमें बेसिकली कॉमन फैक्टर्स देखने हैं दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 6 इज द हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा, जो कि दोनों में जो है वो फैक्टर्स में आएगा, दोनों के फैक्टर्स में आएगा। 6 इज द हाईएस्ट, उसके अलावा और कोई बड़ा नंबर नहीं होगा जो कि इन दोनों के फैक्टर्स में आएगा। दैट इज वाई वी आर सेइंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है 27 एंड 63। 27 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। 63 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो 3 21 जा 63, 3 7 जा 21, 7 7 जा 1। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 27 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, और 63 के फैक्टर हैं 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हम HCF निकालेंगे। सो पहला 3 दोनों में कॉमन है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल आ गया, अब यहाँ पे 2 बार 3 जो है वो दोनों बार आ रहा है, यानी कि फर्स्ट 27 वाले में भी आ रहा है और 63 में भी आ रहा है। सो इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे, इसलिए हमने 2 टाइम्स 3 लिखा। ठीक है, लेकिन थर्ड टाइम यहाँ पे 3 है बट नीचे 3 नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। तो कॉमन हमारा क्या हुआ, 3 इंटू 3 ही कॉमन है जो दोनों जगह पे आ रहा है। सो HCF इज इक्वल टू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। Therefore HCF of 27 and 63 is 9, यानी कि 9 जो है वो सबसे बड़ा ऐसा कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का, जो कि दोनों के फैक्टर्स में आएगा। दोनों नंबर्स को ये 9 डिवाइड करेगा, इससे बड़ा और कोई भी नंबर नहीं होगा। ठीक है, सो इस तरीके से चारों के चारों हमने पार्ट सॉल्व करे क्वेश्चन नंबर 1 के। इसके अलावा जो 6 पार्ट रह गए वो सारे के सारे हम कल वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन राइट मी ऑन माई कॉमेंट सेक्शन, एंड येस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। द डिटेल्स मैं आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके,
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, एंड और शेयर ज़रूर करिए, बिकॉज शेयर करने से ही आपको बाकी लोगों को भी वीडियो पहुंचेगी। सो मिलते हैं अपने कल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।